हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का मिड कैप निफ्टी के एनालिसिस में। दोस्तों, इस सेशन हम लोग करेंगे मिड कैप निफ्टी के चार्ट के एनालिसिस, साथ में डिजिटल ऑप्शन चैन देखेंगे, पोजीशन किस हिसाब से घटी है कि बढ़ी है, वाई किस हिसाब से यहाँ पे दिख रहे हैं सामने से, और उसके बाद देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी क्या हो रही है मंडे के लिए। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। और फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो है टेक्निकल लेवल की बात करेंगे। तो एज यू नो कि लास्ट वीक जब मैंने सेशन दिया था तो ये जो रेड लाइन है हमारे लिए लक्ष्मण रेखा थी, और एग्जैक्ट आप देख सकते हो कि बाजार ने ये जो टॉप बनाया है 11,120 11,120 का, वहीं से रिजेक्शन लिया और उसके बाद 120 पॉइंट की गिरावट भी हुई है। तो ये लेवल काफी अहम था जो कि 11,136 का एरिया था। अब हमें अगले वीक के लिए किस लेवल के ऊपर फोकस करना है। तो सबसे पहले कि जिस हिसाब से क्लोजिंग हुई है कॉशियस व्यू रहेगा, और इमीडिएटली जो छोटा मोटा जो सपोर्ट निकल के आ रहा है जो कि बहुत ही क्लोज में है, वो आपका जो लेवल है दोस्तों वो है 10,955 का। 10,955 का जो है इमीडिएटली सपोर्ट है। अगर ये वॉयलेट हो जाता है मंडे को तो आपका जो नेक्स्ट सपोर्ट निकल के आएगा थोड़ी दूर पे है जो कि 10,743 है। तो ये जो 10,743 है ये एक रिवर्सल एरिया भी होगा। अगर बाजार कोई करेक्शन करता है छोटी मोटी, अगर सिर्फ यहाँ से यहाँ पे आके होल्ड करके फिर यहाँ से चलता है तो ये समझ लीजिए कि बाजार करेक्शन कोई नहीं देगा, करेक्शन के वो मूड में नहीं है। फिर पॉसिबल है कि ये लेवल भी टूट जाए अगर यहाँ से रिवर्स हो गया। कुछ नहीं हुआ, अगर बाजार यहाँ पे साइडवे करके मूव दे गया तो फिर बाजार जो है मार्केट को डाउट में डाल के लेके जाएगा, क्योंकि जिस हिसाब से डेटा घटे हैं बढ़े हैं उस हिसाब से डाउट कंप्लीटली जो है क्रिएट होता हुआ दिखा, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक चीज क्लियर है कि आपको 11,130 के एरिया में तब तक बाई नहीं करना है जब तक ये क्लोज ना हो जाए। तो ये जो बाइंग होगी क्लोजिंग के बाद होगी, यानी कि जब ये एरिया निकालेगा क्लोज करके तब यहाँ पे बाई जो है सेफ होगा। अदरवाइज यहाँ से यहाँ तक की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है जो कि 10,954 की है या 10,950 हो सकता है। फिर इस एरिया में वेट एंड वॉच करके हम वहाँ पे देखेंगे। अब आइए चलते हैं दोस्तों ऑप्शन चैन पे। तो ये देखिए मिड कैप निफ्टी का जो है मंडे के लिए ऑप्शन चैन है 26 के लिए। तो यहाँ पे डीप आईटीएम पे कोई भी कंक्लूजन नहीं है क्योंकि इसका डेटा हमेशा कम ही होता है। नॉर्मली जो डेटा निकल के आना शुरू है ओटीएम पे तो हालांकि देखेंगे तो पुट राइटिंग हो रखी है। 25 पैसे की प्रीमियम को सेल करके क्या मिलेगा, तो डेटा कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक डेटा है, कोसी का मतलब कोई मतलब नहीं, नॉन रिलेवेंट जो है डेटा है। 10,375 से आपको दिखाई दे रही है सम कॉल बाइंग, 2 स्ट्राइक पे कॉल बाइंग है। इसके बाद 10,600 से जो है कॉल की शॉर्ट कवरिंग है, 625 पे कॉल की बाइंग है, और कॉल की शॉर्ट कवरिंग अच्छी दिखाई दी है जो कि 11,000 तक है। अब ये जो कॉल की शॉर्ट कवरिंग किए हैं, क्या आगे चल के इन्होंने राइटिंग कर दिया कि उधर से कवर किया सेलिंग को और इधर आके सेल कर दिया? डेटा को देख के ऐसा ही नजर आ रहा है। देखिए जो पोजीशन रिड्यूस हुई है वो रिड्यूस हुई है 11,000 की, क्योंकि 11,066 की आपने क्लोजिंग ले ली है। ये जो 11,000 की पोजीशन रिड्यूस हुई है 30% की, ये काफी इंपॉर्टेंट है जो कि हमें देखनी चाहिए। और 11,050 पे जो है कॉल की राइटिंग हुई है और यहीं पे एग्जैक्ट बाजार जो है क्लोज हुआ है। यहाँ पे 94% का प्रीमियम जो है इंक्रीज हुआ है। पुट साइड में देखेंगे तो पुट की राइटिंग दिखाई दे रही है आईटीएम पे, जो कि एक बुलिश साइन है मार्केट के लिए। पुट की राइटिंग है 11,300 तक, कॉल की राइटिंग है दूर के ओटीएम पे। यहाँ पे देखिए 3,63,000 जो है टोटल वाई है कॉल के, और 384 जो है पुट के वाई है। सो अभी भी 20,000 का डिफरेंस है पुट साइड से, जो कि एक न्यूट्रल की तरफ इशारा है, क्योंकि इतनी कोई खास पोजीशन है नहीं जो कि मार्केट को होल्ड आउट करे। अब हम मेजोर ओआई पे मूव करते हैं तो यहाँ पे देखिए 11,100 पे 26,000 की ओआई है, और आपका जो बाजार है वो 11,065 के करीब क्लोज हुआ है 66 पे। पुट साइड से देखेंगे तो 11,050 यही क्लोज में जो है एक हाईएस्ट ओआई है 11,000 के, वो भी बहुत ज्यादा नहीं है जो कि बाजार को रोक सके। सीधे 11,000 पे हाईएस्ट ओआई है 28,000। तो बाजार में एक अच्छी करेक्शन कब आ सकती है? अगर आप 11,000 के नीचे सस्टेन करना शुरू कर दें तब जाके आपको यहाँ पे सेलिंग के लिए सोचना है विद कंफर्मेशन। और अगर बाजार 11,100 को क्रॉस कर ले गया, क्योंकि 26,000 के बाद देखिए सीधे 28,000 का जो डेटा है वो 11,200 पे है, यानी कि अगर ये लेवल टूट गई 100 वाली तो 100 पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो इजिली जो है मार्केट यहाँ से क्रॉस कर लेगा, कवर कर लेगा। सो इस कंडीशन में हमें 100 पॉइंट की मूव मिल जाएगी। तो पुट साइड में या कॉल साइड में, दोनों साइड से पोजीशन बनाने के लिए एक्सपायरी पे आपको एक क्लियर कट लेवल का वेट करना पड़ेगा। आइदर मिड
कैप निफ्टी हैव टू ब्रेक 11,000 आइदर 11,100, तब जाके एक डायरेक्शनल मूव मिलेगी। नाउ मिड कैप निफ्टी का जो फ्यूचर पोजीशन देखते हैं तो यहाँ पे देखिए 4% की पोजीशन जो है यहाँ से रिड्यूस हुई है। जो चेंज इन वाई है फ्यूचर का वो यहाँ पे डिक्रीज होता हुआ दिख रहा है। जो 26 के लिए जो पोजीशन बनी है वो यहाँ पे डिक्रीज हुई है। प्राइस में चेंज होना और चेंज इन वाई में चेंज होना दोनों में काफी जो है इंपॉर्टेंट जो है रोल होता है देखने के लिए। अगर हम लास्ट के 3 दिन का सेशन देखें तो काफी ग्रेजुअली जो है पोजीशन डिक्रीज हुई है। यहाँ पे जो वाई थी वो आपकी थी 8,17,000, इसके बाद 7,60,000, इसके बाद 7,28,000। सो ये जो चेंज इन वाई है जो कि 4% का डिक्रीज हुआ है। अब सिंपल सी बात है, देखिए बाजार प्रीवियसली अगर देखेंगे मिड कैप निफ्टी तो स्ट्रॉन्ग था, तो अगर पोजीशन कोई रिड्यूस हो रही है, वाई घट रहा है, दैट मीन्स की पोजीशन लॉन्ग की घटेगी न कि सेल की। अब ऐसा तो है नहीं कि कोई इतना ह्यूज सेल करके रखा होगा जो कि बाजार के चढ़ने पे घटा रहा है और बाजार ऊपर से नीचे की तरफ क्लोज हो रहा है डिस्काउंट करके। तो जाहिर सी बात है कि जो लॉन्ग पोजीशन है वो स्क्वायर ऑफ हो रही है। तो स्क्वायर ऑफ हो रही है तो साइन ऑफ रिवर्सल होता है या साइन ऑफ कॉशियस होता है कि बाजार को लग रहा है कि यहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, तो वो अपने बाजार से पोजीशन को निकाल लेते हैं। तो लेवल मैंने दे दिया है इंपॉर्टेंट वाले 10,950। पहला जो है इमीडिएटली सपोर्ट की तरह काम करेगा, इस पे फोकस करना है। और बड़े सपोर्ट के तौर पे जो कि वीकली सपोर्ट होगा 10,700। अगर इस लेवल पे आप आके होल्ड करते हैं तो अगेन यहाँ से बाइंग बनेगी। ये लेवल अगर टूटता है तो फ्रेश लेवल एक्टिवेट होंगी जो कि हम आने वाले सेशन में अपडेट करेंगे। उस लेवल के लिए आप चैनल के साथ बने रहिएगा। फर्स्ट टाइम विजिट किया था सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, @nifty ID है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में।